नाज़रीन सोचिए जरा, अगर कोई सदर अपने बनाए गए मसनूई दरिया में लाखों मछलियां या मगरमच्छ छोड़ने की बजाय एक ऐसा जानवर को डाल दे जिसे हम सब महज लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझते हैं। जी हाँ, ये हकीकत है। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने वो इकदामात उठाए हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। उन्होंने अपने दरिया में न मछलियां छोड़ी न सियाहत के लिए मगरमच्छ, बल्कि मुंतखब किया एक ऐसा छोटा मगर इनकलाबी जानवर जिसे कुदरत खुद इंजीनियर कहती है। इसका नाम है बेवर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बेवर ही क्यों? क्या ये छोटा सा जानवर वाकई एक मसनूई दरिया को बचा सकता है? क्या ये सिर्फ एक तजुर्बा है या फिर बर्किना फासो की किस्मत बदलने का नया राज? दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बेवर्स ने खामोशी से वो कारनामे कर दिखाए हैं जो बड़ी बड़ी मशीनें भी न कर सकी। और ये कहानी आपके फहम के दरवाजे ही नहीं बल्कि दिल के दरवाजे भी खोल देगी। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। नाजरीन, इब्राहिम ट्रोरे ने जब हाल ही में अपने बनाए गए मसनूई दरिया में लाखों कीड़े छोड़े तो पूरी दुनिया एक लम्हे के लिए चौंक गई। लोग हैरान रह गए कि आखिर ये कैसा कदम है। दुनिया भर में जब मसनूई दरिया बनाए जाते हैं तो इनमें मछलियां छोड़ दी जाती हैं ताकि माहीगिरी को फरोग मिले। कुछ लोग मगरमच्छ जैसे जानवरों के लिए मखसूस हिस्से बनाते हैं ताकि सियाहत को बढ़ाया जा सके। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे ने वो किया जिसकी किसी ने तवक्को भी ना की थी। उन्होंने ना ही मगरमच्छ छोड़े ना नायाब मछलियां, बल्कि उन्होंने मुंतखब किया एक ऐसा जानवर जिसे ज्यादातर दुनिया लकड़ी कुतरने वाला कीड़ा समझती है, यानी बेवर। मगर सवाल ये है कि आखिर बेवर ही क्यों? इब्राहिम ट्रोरे का असल मकसद क्या था और कैसे ये जानवर इस मसनूई दरिया को सिर्फ एक सियाहती मुकाम नहीं बल्कि एक कुदरती निजाम जिंदगी में तब्दील कर सकते हैं? ये सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अगर हम बर्किना फासो की हालिया तारीख पर नजर डालें तो हमें एक ऐसा सच नजर आता है जिसने वहाँ के करोड़ों लोगों की जिंदगी अचीरन बना दी थी। और वो सच था पानी की किल्लत। ये वो बहरान था जिसने न सिर्फ इंसानों को मुतासर किया बल्कि फसलों, जानवरों और हत्ता के जमीन की सांसों तक को रोक दिया था। गाँव के गाँव सूख चुके थे, कुएं खोद खोद कर थक गए थे लोग, और औरतें मीलों सफर करके जो पानी लाती वो भी या तो अक्सर आलूदा होता या रास्ते में ही खत्म हो जाता। ऐसी सूरत हाल में जब कोई बच्चा प्यास से बिलबिलाता है तो माँ के पास सवाए दुआ के और कोई रास्ता न बचता था। यहाँ तक कि एक घूंट पानी के लिए भी लोग अपनी इज्जतें, जमीनें और हत्ता के औलाद तक गिरवी रखने पर मजबूर हो गए थे। ये वो वक्त था जब बारिशें भी पीछे हट गई थी और कुदरत जैसे इंसानों से नाराज हो गई हो। लेकिन ऐसे वक्त में उभर कर आया एक नौजवान लीडर जिसका नाम है इब्राहिम ट्रोरे। उनके आने के बाद सिर्फ नारे नहीं लगे बल्कि अमली इक़दामात भी किए गए, और उन्होंने इक़दामात में सबसे बड़ा कदम ये उठाया कि एक मसनूई दरिया बनाना शुरू किया। जी हाँ, जब पूरी दुनिया ने सिर्फ डैम्स और वाटर टैंक्स पर तवज्जो दी तो इब्राहिम ने सोचा कि अगर कुदरती बारिशें नहीं मिलती तो क्यों ना एक नया माहौलियाती निजाम खुद से तख्लीक किया जाए। इसी सोच के तहत एक अजीम मंसूबा शुरू किया गया जिसमें सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें खोदी गयी, जमीन को हमवार किया गया और बारिश के पानी को जखीरा करके एक बड़ा मसनूई दरिया वजूद में आया। शुरू में लोग हैरान थे, कुछ मजाक उड़ाने लगे, कुछ कहते कि ये पैसे का ज़िया है। लेकिन जैसे ही इस मंसूबे का पहला साल गुजरा, नताइज ने सबके मुंह बंद कर दिए। जहाँ पहले फसलें सूखती थी वहाँ अब हरियाली लहराने लगी, किसानों की आंखों में उम्मीद जाग उठी और मवेशियों को साफ पानी मिलने लगा। ये मसनूई दरिया सिर्फ पानी का जखीरा नहीं था बल्कि एक नई जिंदगी की अलामत बन चुका था। गाँव के बच्चे जो कभी दरिया देखे बगैर बड़े हो रहे थे अब पानी में खेलने लगे थे। किसान जो सिर्फ बारिश की दुआ किया करते थे अब खुद अपनी फसलों को पानी देकर खुशहाल हो चुके थे। मुईशत बेहतर होने लगी थी, लोगों ने नई जमीनों पर काम करना शुरू कर दिया था और इर्द गिर्द के इलाकों में छोटे कारोबार भी खुलने लगे थे। हुकूमत ने इस मंसूबे को अवामी इनकलाब का नाम दिया और इब्राहिम ट्रोरे को एक मसीहा के तौर पर दिखाया जाने लगा। लेकिन नाजरीन, कहते हैं ना, हर तरक्की के रास्ते में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, और यही कुछ इस मसनूई दरिया के साथ भी हुआ। शुरू में जब पानी बहाव में था तो सब कुछ कुदरती लगता था, पानी मुसलसल हरकत में था, जमीन इसे जज़ब करती थी और परिंदे किनारों पर आकर गीत गाते थे। लेकिन वक्त ने पलटा खाया। वक्त गुजरने के साथ पानी का बहाव सुस्त होने लगा, दरिया की तह में मिट्टी, पत्ते और गंद जमा होने लगा। कुछ इलाकों में पानी ठहरने लगा जिससे मछलियों की अफजाइश तेज हो गई और पीने के लिए साफ पानी कम पड़ने लगा। जहाँ पहले फसलें तरोताजा हुआ करती थी वहाँ अब पानी के दलदल बनने लगे। लोग शिकायत करने लगे कि पानी पहले जैसा अब नहीं रहा है, और कुछ ने तो इसे इस्तेमाल करना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि दरिया के कुछ किनारों पर सब्ज नीली तह जम गई, जो इस बात का इशारा थी कि पानी में आलूदगी बढ़ रही है। ये एक खतरे की घंटी थी। अगर फौरन कुछ न किया जाता तो ये मंसूबा जो बर्किना फासो को उम्मीद था खुद एक मुसीबत बन सकता। दोस्तों, यही वो लम्हा था जहाँ इब्राहिम ट्रोरे ने एक और इनकलाबी फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो सादा नजर आता है लेकिन जिसके पीछे कुदरत की एक गहरी हिकमत छुपी थी। उन्होंने सबसे पहले मुल्क भर के माहिरीन माहौलियात, आबी माहिरीन और इंजीनियर्स को एक जगह जमा किया और
और उनके साथ घंटों पर मबनी मुशावरत की। सिर्फ मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी मुख्तलिफ मॉडल्स का मुतालिया किया गया। दुनिया के वो ममालिक जो अपनी नदियां साफ रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, उनके निज़ामों को जांचा गया। कई मुल्कों में बड़े बड़े फिल्टर्स, वाटर पंप सिस्टम्स और मशीनें नस्ब थी जो आलूदा पानी को साफ करती थी, लेकिन ये तरीके निहायत महंगे, तवानाई ज़ाया करने वाले और माहौल दुश्मन थे। बर्किना फासो जैसे महदूद वसाइल वाले मुल्क के लिए ये मुमकिन ही न था। तब इब्राहिम ट्रोरे ने एक बार फिर कुदरत की तरफ रुख किया और कहा कि जिस मसले ने कुदरत को बिगाड़ा है उसका हल भी कुदरत ही से तलाश किया जाए। उन्होंने अपने माहिरीन को हुक्म दिया है कि हम जमीन पर बोझ नहीं डालेंगे बल्कि जमीन को सांस लेने का मौका देंगे। इसी सोच के साथ मुल्क में एक नई तहकीक शुरू हुई और आखिरकार माहिरीन एक ऐसी मखलूक तक पहुँचे जो सदियों से इंसान की नजर से ओझल रही थी, और वो ये थी बेवर। नाज़रीन, बेवर एक दरमियानी साइज का नायाब जानवर है जो अमूमन शमाली अमेरिका, यूरोप और चंद मखसूस इलाकों में पाया जाता है और इसे कुदरत का इंजीनियर कहा जाता है। ये जानवर पानी के किनारे दरख्त काट कर लकड़ियां तरतीब से जमा करता है और कुदरती डैम या बंद बनाता है जो न सिर्फ पानी के बहाव को मुनज़्ज़म करता है बल्कि पानी को साफ करने, आलूदगी नीचे बैठाने, मिट्टी की ज़रख़ीज़ी बढ़ाने और एक मुकम्मल आबी निज़ाम कायम करने में मदद देता है। बेवर का कमाल यही है कि जहाँ ये रहता है वहाँ जिंदगी दोबारा लौट आती है। इब्राहिम ने फैसला किया है कि मसनूई दरिया को साफ करने के लिए न महंगी मशीन लगाई जाएगी, न बिजली के प्लांट, बल्कि बेवर छोड़े जाएंगे। ये फैसला दुनिया के लिए नाकाबिल यकीन था और मुकामी लोगों के लिए मजाक, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये छोटे से जानवर असल में जमीन के सबसे ज़हीन और मेहनती ममारों में से एक हैं। कुछ ही हफ्तों में जब बेवर्स को दरिया के किनारे पर छोड़ा गया तो उन्होंने बगैर रुके, बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के अपना काम शुरू कर दिया। दरख्त चबाना शुरू कर दिए, शाखें जमा की, मिट्टी और घास मिलाकर बंद बनाने लगी और सिर्फ एक माह में दरिया में दर्जनों कुदरती बंद बन चुके थे। इन बंदों ने पानी के बहाव को मुतवाजन किया, पानी को ठहरने से बचाया और आलूदगी को नीचे बैठाना शुरू कर दिया। चंद हफ्तों बाद जब माहिरीन ने पानी के नमूने लेकर रिसर्च की तो वो हैरान रह गए। जो पानी पहले बदबूदार और आलूदा था अब साफ, शफाफ और नीला हो चुका था। मछलियाँ जो पहले मर रही थी वो वापस आने लगी थी। परिंदे जो हिजरत कर गए थे वो दोबारा वापस आने लगे थे और सबसे बढ़कर लोगों ने फिर से इसी दरिया का पानी भर कर पीना शुरू कर दिया, वो भी बगैर किसी फिल्टर या मशीन के। नाज़रीन, सिर्फ पानी की सफाई नहीं हुई बल्कि दरिया के गिर्द की जमीन पर हरियाली बढ़ने लगी, नई घास उगने लगी, मुकामी जड़ी बूटियां वापस आने लगी और इन सब का सेहरा उन बेवर्स को दिया जाने लगा जो खामोशी से दिन रात अपने काम में मसरूफ़े अमल थे। ये जानवर जो इंसानों से दूर रहते हैं, कभी शिकायत नहीं करते, न पैसा लेते हैं, न तमराई खर्च करते हैं, बस अपने कुदरती निजाम के तहत दरिया की जिंदगी बहाल करते हैं। आज बर्किना फासो में स्कूलों के निसाब में बेवर्स का जिक्र शामिल किया जा रहा है। दीवारों पर इनके पोस्टर लग रहे हैं, बच्चे इनकी कहानियां सुन रहे हैं और दुनिया इस मॉडल को एक कामयाब मिसाल के तौर पर देख रही है। ये वो लम्हा था जब पूरी दुनिया को अंदाजा हुआ कि अगर इंसान कुदरत का दोस्त बन जाए तो कुदरत कभी दुश्मनी का जवाब नहीं देती, और इन बेवर्स ने यह साबित कर दिया कि इंसान के सबसे बड़े मसाइल का हल सिर्फ मशीनों में नहीं बल्कि जमीन के सीने में दफन है। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की ये खास वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।